हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़ना शुरू कर रहे हैं। ये हमारी 44वीं कॉन्फ्रेंस है। हम आंतरिक दोष विश्वासघात के बारे में बात करेंगे। इस छोटी सी चर्चा का एक उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि यह दोष किस प्रकार से बना है। यह दोष 3 विश्वासघातियों से मिलकर बना है। हम उनमें से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि विश्वासघात किस तरह से संरचित होता है और हर बार जब हम कोई वचन तोड़ते हैं तो हमारे भीतर कौन सा आंतरिक चरण घटित होता है। अगर आपको कोई भी जिज्ञासा या कोई भी संदेह हो तो याद रखें कि आप उन्हें टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं और हम आपकी छोड़ी गई प्रश्नों पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय का अध्ययन शुरू करने के लिए हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि विश्वासघात क्या है। विश्वासघात वह कृत्य है जिसमें हम किसी चीज के लिए वचनबद्ध होते हैं, चाहे वह शब्दों के माध्यम से हो या शायद किसी हस्ताक्षर के माध्यम से, और जब हम उस वादे को पूरा नहीं करते जो हमने किया है तो वही विश्वासघात कहलाता है। इसे विश्वासघात तब भी कहा जाता है जब कोई धोखा दिया जाता है। यह वास्तव में सबसे गंभीर तरीकों में से एक है जिसमें हम अपनी ही अंतरात्मा के साथ साथ सत्य के साथ भी विश्वासघात करते हैं। हमारे लिए अब यह बहुत आसान हो गया है कि हम अपनी कही हुई बातों से मुकर जाएं। उदाहरण के लिए हम अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर वे कोई विशेष काम करेंगे तो हम उन्हें पार्क ले जाएंगे। वे ऐसा करते हैं और जब हम उस वादे को पूरा नहीं करते और उन्हें वह नहीं देते तो उस स्थिति में विश्वासघात होता है। विश्वासघात तब भी होता है जब हम अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम उसे जीवन भर प्यार करेंगे और कुछ हफ्तों या महीनों बाद ही उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं आने लगती हैं और हम उस वादे को तोड़ने या धोखा देने लगते हैं। लेकिन इसका चेतना के जागरण की प्रक्रिया से क्या संबंध है? दरअसल बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम इस ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो अनजाने में ही हम सबसे महत्वपूर्ण संधि को धोखा देने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वादा आखिर कौन सा है? जब हम इन शिक्षाओं तक पहुंचते हैं और हमारे दिल के सबसे गहरे हिस्से में अक्सर अपनी चेतना को जगाने, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। याद रखें, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अहंकार समाप्त करना, चेतना के अस्तित्वगत शरीर बनाना और मानवता को सिखाना कि हम अपनी चेतना कैसे जागृत करें। जब हम ईमानदारी से अपने आप पर काम करना शुरू करते हैं तो अंदर ही अंदर हम अपनी अंतरात्मा के साथ एक समझौता करते हैं, और वह समझौता यह है कि हम अपनी जिंदगी को जागरण की प्रक्रिया के लिए समर्पित करेंगे। और इस प्रक्रिया में अपनी चेतना के जागरण के दौरान हम एक ऐसी शक्ति को जगा देंगे जिसे क्राइस्टिक शक्ति कहा जाता है। हमारे भीतर का क्राइस्ट ही क्रांति की भावना है। वही हमारी चेतना को पूरी तरह से जागृत करने की प्रेरणा है, और हमारे लक्ष्यों में से एक है कि किसी दिन हम उस शक्ति को अपने भीतर धारण कर सकें। यही वह संधि है जिसके लिए हम में से हर कोई इन शिक्षाओं में प्रवेश करते समय प्रतिबद्ध होता है। और स्पष्ट रूप से जब हम अपनी चेतना को नहीं जगाते, जब हम जीवन की चीजों से मोहित हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हम विश्वासघात की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी विचारणीय और गहन है कि स्वयं गुरु यीशु ने आज से लगभग 2000 साल पहले अपने जीवन के माध्यम से एक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति भली भांति समझ सके कि हम उस वादे के साथ कैसे विश्वासघात करते हैं। वह वादा जो यह है कि हमें अपने क्राइस्ट, अपने अंतरंग क्राइस्ट को जीतना या बेचना नहीं है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ शिक्षा है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के माध्यम से समझाया कि कैसे हम अपने इच्छाओं के कारण अपने मसीह, जो हमारी चेतना है, को चांदी के कुछ सिक्कों के लिए बेच देते हैं। कैसे हम खुद को सही ठहराते हैं, जैसे पिलातुस ने अपने हाथ धोए थे वैसे ही हम भी करते हैं। और कैसे कैफास हर हाल में चाहता है कि हम अपनी चेतना को मार दें। गुरु यीशु का जीवन इसी गहरे प्रतीकवाद को लिए हुए है, और वे हमें यह सिखाने और इस पर विचार करने में मदद करने आए थे कि हम में से हर कोई किस तरह से विश्वासघात कर रहा है। जैसे 2000 साल पहले, उससे भी अधिक समय पहले क्राइस्ट के कुछ दुश्मन थे
जो उसे उभरने या आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, वैसे ही हमारे भीतर भी कुछ दुश्मन हैं जो क्रिस्टिफिकेशन की प्रक्रिया को होने नहीं देना चाहते। आइए उनके बारे में थोड़ा बात करें। दरअसल मसीह के शत्रु पुरोहित, बुजुर्ग और शास्त्री थे। असल में हमारे भीतर के पुरोहित वे ब्रह्मचर्य संबंधी दोष हैं जो उच्चतर यौनता का अभ्यास नहीं करना चाहते। उस क्राइस्टिक शक्ति को धारण करने और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने का तरीका सेक्स के माध्यम से है। लेकिन हमारे भीतर कुछ दुष्ट शक्तियां हैं, जो वे पुजारी हैं, वे ब्रह्मचारी अहंकार हैं, जो सेक्स के माध्यम से चेतना के जागरण की प्रक्रिया से घृणा करते हैं या उसे टालते हैं। बुजुर्ग वे लोग थे जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानते थे। वे अच्छे गृह स्वामी थे और हमारे अपने आंतरिक संसार में वे बुजुर्ग आदतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आदतें जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, वे आदतें जो हमें तोड़ती हैं और हमारा अपना समय छीन लेती हैं। वे बुरी आदतें, जैसे वह बुरी लत जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, सोशल मीडिया की बुराइयां, जिन्हें हम यह सोचकर नहीं देखते कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी और अपना समय उन्हीं बुरी आदतों के पीछे गंवा रहे हैं। और हमारे भीतर के शास्त्री वे बौद्धिक दोष हैं जो यह मानते हैं कि चेतना किताबों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से जागती है, जबकि वास्तविकता यह है कि चेतना केवल एक क्रांतिकारी कार्य के माध्यम से ही जाग सकती है, जिसका बौद्धिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये वे दुश्मन हैं जिनका सामना हमारी चेतना को तब करना पड़ता है, विशेष रूप से तब जब हम उस संकल्प को पूरा करना शुरू करने का निर्णय लेते हैं, और वह है हमारी चेतना का जागरण। अब हम कुछ बहुत ही रोचक अध्ययन करने जा रहे हैं। हम ये जानने जा रहे हैं कि विश्वासघात किस तरह से बना है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे मसीह या गुरु यीशु ने 2000 साल पहले यह दिखाना चाहा कि हर एक व्यक्ति समझ सके कि विश्वासघात कैसे काम करता है, और विश्वासघात 3 गद्दारों के माध्यम से चलता है। वे 3 गद्दार जिन्होंने 2000 साल पहले मसीह से विश्वासघात किया था, उनमें से एक यहूदा था जो उनके शिष्यों में से था। पिलातुस भी गद्दारों में से एक था और तीसरा था कैफास। यह सब बाहरी रूप से हुआ, लेकिन आंतरिक रूप से यहूदा इच्छा के दैत्य का प्रतिनिधित्व करता है, पिलातुस मन के दैत्य का प्रतिनिधित्व करता है और कैफास वह बुरी इच्छा के दैत्य का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं तीनों ने मिलकर लगभग 2000 साल पहले मसीह को क्रूस पर चढ़वाया था, और हर एक दिन, हर एक पल, हर घड़ी ये तीनों गद्दार मिलकर हमें हमारी ही अंतरात्मा से लगातार विश्वासघात करवाते रहते हैं। आइए हम इन गद्दारों के बारे में बात करें ताकि समझ सकें कि जब भी हम किसी इच्छा को पोषित करते हैं, तो हम अपने ही मसीह के साथ विश्वासघात करते हैं। हर बार जब हम खुद को सही ठहराते हैं, तो हम अपने ही मसीह के सिर पर कांटों का ताज रख रहे होते हैं, और जब भी हम कैफा की बात मानते हैं, तो हमारी अपनी अंतरात्मा के भीतर एक आंतरिक क्रूस पर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दोष हमारे अपने मसीह को पकड़कर आंतरिक दुनियाओं में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे हम पूरी तरह अंधकार में डूब जाते हैं। आइए अब इन गद्दारों में से हर एक के बारे में बात करना शुरू करें। पहला गद्दार है यहूदा। चलिए इस गद्दार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहूदा वह 12 शिष्यों में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे आगे था, जिसे अन्य शिष्य भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन स्तरों पर उसमें बहुत ऊंचा चेतना स्तर था और उसकी आत्मिक समझ भी गहरी थी। गुरु यीशु ने उससे अनुरोध किया था कि कृपया वह उन्हें बेच दे, जो उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण कदम था। शायद यह कुछ लोगों के लिए थोड़ा कठोर लग सकता है जो कहानी का दूसरा पहलू नहीं जानते, और वह यह है कि स्वयं गुरु यीशु ने यहूदा से अनुरोध किया था कि कृपया वह उन्हें बेच दे, ताकि हम समझ सकें कि इच्छा कैसे काम करती है और कैसे इच्छा अंत में धोखा देती है। यहूदा, चूंकि वह सबसे उन्नत और समझदार शिष्य था, उसने जल्दी ही समझ लिया कि उसे क्या करना है।
और अंत में उसने मसीह को 12 चांदी के सिक्कों के बदले बेच दिया। तो यह पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि यहूदा ने जो किया वह भी जागरूक होकर किया, ताकि हम इस संदेश को समझ सकें। और यह एक बहुत गहरा संदेश है जो इच्छा से जुड़ा हुआ है। जब यहूदा ने गुरु यीशु को बेच दिया तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। वह उन्हें गाल पर एक हल्का सा चुंबन देकर बेचता है और ऐसा करने के बाद वह अंततः आत्महत्या कर लेता है। ये तो है जैसे कि बाहर क्या हुआ, लेकिन अब हम आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे कि दरअसल हमारा दानव जुड़ास, हमारी इच्छा का दानव कैसे चलता है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए यह है कि यह दानव भावनात्मक हिस्से नाभि स्तर पर सक्रिय होता है। यही वह जगह है जहां से यह सक्रिय होना शुरू होता है। और यह कैसे सक्रिय होता है, या फिर यह क्या चाहता है? दरअसल ये सज्जन या ये इच्छाएं जब सक्रिय होती हैं तो इनका उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी क्राइस्टिक ऊर्जा को बेच दें। हर बार जब हमारे भीतर कोई इच्छा आती है, खाने की इच्छा, लड़ने की इच्छा, रोने की इच्छा, वासना भरी चीजें देखने की इच्छा, सोने की इच्छा, आलोचना करने की इच्छा, चोरी करने की इच्छा, तो हम अपने पेट के हिस्से में एक आग महसूस कर सकते हैं। वह दरअसल आग ही यहूदा है। अगर हम बस उस इच्छा के बहाव में बह जाते हैं तो उसी क्षण, उसी पल हमारा आंतरिक यहूदा हमारी अपनी चेतना और ऊर्जा को चुरा लेता है। यही है जो यहूदा करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे हर छोटे-छोटे मामूली इच्छाओं के साथ हमारा अंतरंग क्राइस्ट अपनी ऊर्जा धीरे-धीरे खोने लगता है। 12 चांदी के सिक्के उन सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसी कारण जब यहूदा गुरु यीशु को बेचता है तो गुरु यीशु उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे एक चुंबन के साथ बेचते हो? इसका अर्थ यह है कि जब भी हम अपनी इच्छाओं के माध्यम से अपने क्राइस्ट को बेचते हैं तो हमारा आंतरिक क्राइस्ट शिकायत करता है, क्या तुमने मुझे उस ध्यान भटकाव की स्थिति के लिए बेच दिया? क्या तुमने मुझे उस चोरी के लिए बेच दिया? क्या तुमने मुझे उस चुगली के लिए बेच दिया? और इसलिए दूसरी शिक्षा ये है कि जब यहूदा ने क्राइस्ट को बेच दिया तो उसे वास्तव में बहुत बुरा लगा और उसने फांसी लगा ली। और यह उस बात की शिक्षा है कि जब भी हम अपनी अंतरात्मा को बेचते हैं तो क्या होता है। अक्सर जब हम अपनी इच्छाओं के बहाव में बह जाते हैं तो उस विश्वासघात की प्रक्रिया के बाद हमें बहुत बुरा महसूस होता है। और जिस शिक्षा के कारण उसने, यूं कह सकते हैं, खुद को एक पेड़ से लटका लिया, वह हमें आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित करती है और यह सिखाती है कि जब भी हम अपनी अंतरात्मा को बेचें तो हमें उन मनोवैज्ञानिक दोषों का अध्ययन करना चाहिए जिन्होंने हमें विश्वासघात करने के लिए मजबूर किया, और उन इच्छाओं का अवलोकन करना चाहिए। इसीलिए हमें रोने या दुखी होने के बजाय अपने मन का उपयोग ही करना चाहिए। किसी गलती को करने के बाद उस पर पछतावा करके दुखी होना किसी काम का नहीं है। सबसे अच्छा है कि हम ध्यान और आत्मचिंतन करें और देखें कि वे कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से हमने वह गलती की, ताकि हम बार बार वही गलती ना दोहराएं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम यह विश्लेषण और अध्ययन करेंगे कि हम अपनी इच्छाओं पर काम करना कैसे शुरू कर सकते हैं। ये समझते हुए कि इच्छा हमारी भावनात्मक हिस्से में सक्रिय होती है, हमें यह करना यह है कि जब भी उन इच्छाओं में से कोई एक प्रकट हो तो हमें तुरंत ही, बिना किसी देरी के, उस इच्छा को पूरी तरह से अस्वीकार करना चाहिए। इच्छा को अस्वीकार करने का मतलब है कि उस क्रिया के प्रति जो हमारा दोष हमें सुझाता है, अपनी इच्छा शक्ति को थोपना। अगर हमारे अंदर, उदाहरण के लिए, कोई मिठाई खाने की इच्छा जागती है तो उसी क्षण पहला धोखेबाज सक्रिय हो जाता है। हम अपनी चेतना के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं केवल लालच की स्थिति के कारण। बहुत से लोग मिठाइयों, मीठे पदार्थों को न खाने का फैसला करते हैं। उन्होंने अंदर ही अंदर यह संकल्प किया होता है, लेकिन किसी खास पल में वह इच्छा फिर से जाग उठती है। उस समय हमें जो करना है वह खुद को मना करना है। नहीं, एक बार मना करने पर हमें इसे मनोवैज्ञानिक मृत्यु से जोड़ना होता है।
हमें कहना चाहिए, दिव्य माता, इस मैं को मुझसे हटा दो और मैं मना करता हूँ। जब मैं यह प्रक्रिया करता हूँ तो अग्नि मुक्त हो जाती है, क्राइस्टिक अग्नि मुक्त हो जाती है, और वह क्राइस्टिक अग्नि इच्छा शक्ति में बदल जाती है और वह ज्ञान में बदल जाती है। और इसीलिए मास्टर जुडास के वचनों में से एक है, धन्य है वह जो मेरी रोशनी में अपने गुरु की रोशनी को देखता है। धन्य है वह व्यक्ति जो देखता है कि हर इच्छा में जब वह उसे समाप्त करता है तो अपनी इच्छा शक्ति और अपने ज्ञान को मजबूत करता है। जब हमें लड़ने की इच्छा हो तो सही यही है कि हम खुद को मना करें, अहंकार खत्म करो। और जैसे ही हम खुद को मना करते हैं, हम परिणाम महसूस करना शुरू कर देंगे, जो है अधिक इच्छा शक्ति। और ये एक प्रक्रिया है जिसे हमें हर पल, क्षण क्षण में अपनाना होता है, क्योंकि हर क्षण में कई इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। अचानक टीवी सीरीज देखने की इच्छा हो जाती है और ठीक उसी समय मैं उस इच्छा को देख सकता हूं और खुद को मना कर सकता हूं, नहीं, मेरी माता, इस अहंकार को समाप्त कर दो, और इसी तरह मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। अगर हम इस पहले गद्दार को हरा पाने में सफल हो जाते हैं, जो यहाँ भावनात्मक हिस्से में सक्रिय होता है, तो तुरंत ही दूसरा गद्दार सक्रिय हो जाएगा। दूसरा गद्दार प्रसिद्ध पिलातोस है। तो आइए विस्तार से बात करते हैं कि पिलातोस कौन है, उसका इतिहास क्या है और वह हमारे बीच किस प्रकार सक्रिय होता है। लगभग 2000 साल पहले, जब बेथलहम में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जटिल थीं, उस समय पिलातोस को वहां चल रहे मामलों का न्याय करने और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने का कार्य सौंपा गया था। माफ कीजिए, पवित्र भूमि में, यरूशलेम में, दरअसल उस स्थान पर जहां वह प्रक्रिया हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि वहां एक ब्रह्मांडीय नाटक घटित हुआ था जहां गुरु यीशु की मृत्यु हुई थी। तो पिलातोस उस क्षेत्र में हो रहे सभी मामलों का न्याय करने का जिम्मेदार था। पिलातोस को रोम सरकार द्वारा न्याय देने की शक्ति दी गई थी। आंतरिक रूप से हमारे भीतर भी एक ऐसा हिस्सा है जो न्याय करने और न्याय देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालता है, और इस हिस्से को हमारी मस्तिष्क या मन कहा जाता है। मन यह तय करने की पूरी जिम्मेदारी रखता है कि चीजें की जाएं या न की जाएं। और इस समय यह मन उस पिलातोस के द्वारा बंधक बना हुआ है, जो न्याय करने के बजाय बहाने ढूंढता है, माफी तलाशता है, रास्ते निकालता है, ताकि जो भी इच्छा जागृत हो, मन अंत में उन्हें सही ठहरा दे और संतुष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए 2000 साल पहले या उससे भी अधिक समय पहले, जब पिलातुस के पास गुरु यीशु को लाया गया, पिलातुस को यीशु में कोई गलती, कोई पाप नहीं दिखा, या हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसने बस यीशु को जनता के सामने रख दिया ताकि जनता अंत में उसे सूली पर चढ़ा दे। और जब जनता ने उसे सूली पर चढ़ाने का फैसला किया तो पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। हाथ धो लेना खुद को सही ठहराना ही है, तो यही हमारी अपनी मन भी थोड़ा करता है। हमारे मन को अक्सर दूसरों पर हमारे गलतियों, हमारी असफलताओं या हमारी इच्छाओं का दोष डालना बहुत पसंद है। अगर उदाहरण के लिए हम खाने के बारे में बात करें, जैसे अचानक मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हो जाए, तो मन उस इच्छा को जज करने के बजाय खुद को सही ठहराने लगता है, और वह कई बार तर्क भी ढूंढने लगता है। मन में आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कहती हैं, अरे लेकिन ये तो कितना स्वादिष्ट है। पिछली बार, अरे मुझे ना कहने में शर्म आती है, अरे ये तो छूट में था, भला मैं कैसे मौका छोड़ देती। तो उस इच्छा को जज करने के बजाय वह इनमें से किसी भी तर्क के साथ अपने हाथ धो लेता है, यहाँ तक कि वह दूसरों पर भी दोष डालने लगता है। ये तो मुझे लाकर दिया गया था। मन खुद को तर्क देती है, मुझे ये मिठाई लाकर दी गई थी और भला मैं इसे कैसे ठुकरा देती। ये तो मेरी तरफ से गलत होता, इसमें तो उनकी या भगवान की गलती है जिन्होंने मुझे ऐसी प्रलोभन में डाला। तो जब भी हम अपने विचारों के साथ खुद को सही ठहराते हैं, अंदर ही अंदर हम अपने अंतरात्मा के मसीह को कांटों का ताज पहना देते हैं, क्योंकि हमें मन इसलिए दिया गया था कि हम खुद का न्याय कर सकें, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, बार बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है
कि हम उस दूसरे गद्दार पर विजय पाना सीखें, ताकि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकें। और उस दूसरे गद्दार पर विजय पाने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि मन जो कुछ भी हमें बताता है, वह किसी न किसी इच्छा को सही ठहराने के लिए होता है। मन जो भी कहता है, वह झूठ होता है। माइंड शब्द मिथ्या से आता है, यह सत्य नहीं है। इसीलिए जब भी कोई विचार हमारे मन में आए, हमें उसे बहुत सटीक और स्पष्ट तरीके से, कह सकते हैं कि बहुत कठोर और निष्पक्ष दृष्टिकोण से अपने प्रति पूरी तरह से निर्मम होकर सावधानीपूर्वक और गहराई से परखना चाहिए। जब कोई विचार आए और मुझे कहे, अरे आखिरी बियर, तो उसी क्षण मुझे खुद को पूरी ईमानदारी और निर्ममता के साथ, बिना किसी पक्षपात के परखना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, यह गलत है। दिव्य माता, इस मैं को मुझसे हटा दो। जब वह इच्छा आए, मान लीजिए अश्लील सामग्री देखने की, और वह दिमाग में आए और मुझे कहे, अरे कोई मुझे देख नहीं रहा है, जैसे ही वह विचार आए, मुझे खुद को निर्ममता से परखना चाहिए। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये गलत है। मैं क्या करूँगा? हे दिव्य माता, कृपया इस अहंकार को मुझसे मार दो। और हर बार जब हम उन दोषों को इस तरह पूर्ण निर्दयता के साथ मिटाना शुरू करते हैं, तो ज्ञान प्रकट होने लगता है। याद रखें कि यह दानव, जो कि तर्क वितर्क करने वाला दानव है, ज्ञान का दुश्मन है और इसलिए मनोवैज्ञानिक मृत्यु का भी शत्रु है। अगर हम सोचते रहते हैं और खुद को तर्क देते रहते हैं, तो हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हर उस विचार को, जो हमारे मन में आता है, बिना दया के जज करें और जो दोष हमें करने के लिए उकसाता है, उसके विपरीत आचरण करें, तो उसी क्षण हम उस ज्ञान को वापस पाना शुरू कर देते हैं और मनोवैज्ञानिक मृत्यु के स्तर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, हर बार जब हम खुद का न्याय करते हैं, हर एक विचार का, और वह भी बिना दया के, तो हम हमेशा खुद को देखना ही पाएंगे और हम अपने भीतर के अपने ही मसीह को मुक्त करना शुरू कर सकते हैं। याद रखें, अंत में निर्णय लेने वाली हमारी ही मन है। या तो मैं दोष को पोषित करता हूँ या मसीह को पोषित करता हूँ। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारों का न्याय किया जाए, ताकि उस चेतना को मुक्त किया जा सके। अब इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने के लिए, जो कि विश्वासघात के बारे में है, हम अब अंतिम विश्वासघाती के बारे में बात करेंगे। अंतिम विश्वासघाती को कैफास के नाम से जाना जाता है। कैफास उस समय का सर्वोच्च और प्रसिद्ध पुजारी था, जो उस समुदाय का आध्यात्मिक नेता और मार्गदर्शक भी था। दरअसल कैफास नहीं चाहता था कि उस मसीह के पास किसी भी तरह से अधिकार और शक्ति हो, क्योंकि वह इससे डरता था। वह खुद को, हम कह सकते हैं, यीशु की बढ़ती हुई शक्ति से दबाव में महसूस करता था। दरअसल, और हालांकि वह जानता था कि वही मसीहा है, फिर भी वह चाहता था कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। हमारे भीतर भी दरअसल एक दैत्यात्मक शक्ति है, जिसे कैफास कहा जाता है, जो यह भी जानती है कि ऊर्जा ही मसीह है। वही हमें बचा सकती है, वही हमें श्रेष्ठ प्राणी बना सकती है। लेकिन यह शक्ति, जिसे कैफास कहा जाता है, जो बुरी इच्छा है, वह हर क्रिस्टिक परमाणु को नष्ट करना चाहती है। क्योंकि क्योंकि असल में कैफास, जो कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, वह इस समय हमारे शरीर और मन का स्वामी और मालिक है। इसीलिए वह नहीं चाहता कि हमारे भीतर जो मसीह है, वह प्रकट हो, और इसी कारण वह उसे नष्ट करना चाहता है। आइए हम थोड़ा सा अध्ययन करें कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे वह शक्ति, वह कैफास हमारे भीतर, हमारे अंतरंग क्राइस्ट को नष्ट करने की कोशिश करती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बाहरी रूप से कैफास ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, क्योंकि उसे यह डर था कि मसीह प्रकट हो जाएगा। और वह शक्ति, वह कैफास हमारे भीतर भी खतरा महसूस करता है। जब भी हम चेतना के जागरण की दिशा में कोई कार्य करते हैं, वह पीड़ित होता है।
और इसलिए जब कोई व्यक्ति चेतना के जागरण के लिए कुछ करने जाता है तो हमारे भीतर एक तरह की अनिच्छा, एक बेचैनी उत्पन्न होने लगती है। उदाहरण के लिए एक सम्मेलन देखना, कई लोगों के भीतर यह इच्छा जागृत हो जाती है, नहीं नहीं कुछ और देख लेते हैं। और एक क्राइस्टिक शक्ति है जो उस प्रतिरोध का विरोध करती है, उस कैफास की बात मानने के प्रतिरोध का, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस अनिच्छा को महसूस करता है। जब हमें यह सिखाया जाता है कि अपनी चेतना को जागृत करने के लिए हमें यह ज्ञान दूसरों को भी सिखाना चाहिए, तो तुरंत ही हम दूसरों को यह ज्ञान सिखाने के प्रति एक अनिच्छा महसूस करने लगते हैं। जब हम ध्यान की तकनीकें सीखते हैं तो बिल्कुल वही होता है। हमारे भीतर एक अनिच्छा उत्पन्न होने लगती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो उदाहरण के लिए देर रात तक जागने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उन्हें ध्यान की प्रैक्टिस सिखाई जाती है तो उसी समय उन्हें बहुत आसानी से नींद आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफास उस अनिच्छा को सक्रिय कर देता है। लेकिन इसके विपरीत वह अहंकार से जुड़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि आलस्य, पार्टियों, काम करने, यहाँ तक कि घरेलू कामों के लिए भी अच्छी इच्छा को सक्रिय कर देता है। लेकिन जो भी चीज़ चेतना के जागरण से जुड़ी होती है, वह बहुत बहुत ज़्यादा अनिच्छा उत्पन्न करती है। इस दानव को अक्सर सत्य का शत्रु कहा जाता है और इसका कारण यह है कि सत्य कर्मों में निहित है। गुरु यीशु कहा करते थे, तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें पहचाना जाएगा। और वे कर्म कौन से हैं? हमने आज कितने दोषों को समाप्त किया, आज हमने कितने दोषों को नकारा, हमने अपनी रीढ़ में कितना अग्नि ऊपर उठाया यौन जादू के माध्यम से, और अंततः कितने भाइयों को हमने यह ज्ञान सिखाया। यही 3 कारक हैं। यही वे शक्तियाँ हैं जो हमारे अपने मसीह को पोषण देती हैं। लेकिन कैफास जैसे ही कोई इंसान मानवता के लिए बलिदान, आध्यात्मिक जन्म या मनोवैज्ञानिक मृत्यु के लिए कुछ करना चाहता है, तो वह विरोध करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम अपने कर्म दिखाएं, और खासकर वह हमारे भीतर मानवता के लिए बलिदान के प्रति बहुत बुरी इच्छा उत्पन्न करेगा। तो हम उसे कैसे हराएंगे? उसे हराने के लिए हमें सचेत बलिदान और स्वैच्छिक कष्ट सहना सीखना होगा। सचेत बलिदान का अर्थ है वह न करना जो दोष चाहता है। अगर मुझे ध्यान करने की इच्छा नहीं हो रही है, जिसे कैफास उत्पन्न कर रहा है, तो इसका उल्टा है कि मैं ध्यान करूंगा और उस समय मुझे एक पीड़ा महसूस होगी। वह पीड़ा वही कष्ट है जो मैं अंदरूनी रूप से महसूस कर रहा हूँ, और सही तरीका यह है, दिव्य माता, इस दर्द को मुझसे दूर कर दो, इस प्रभाव को मुझसे दूर कर दो जो मुझे नींद लाता है, इस प्रभाव को मुझसे दूर कर दो जिसमें बुरी इच्छा है। ऐसा करते ही मैं अच्छे कर्म करने लगता हूँ। कर्म जब मैं मानवता के लिए बलिदान नहीं करना चाहता या अपनी चेतना के जागरण की प्रक्रिया टाल रहा हूँ, उसी क्षण मुझे इसका विरोध करना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता तो भी करूंगा। मैं पीड़ित होता हूँ क्योंकि इंसान दर्द महसूस करता है और उस दर्द को मैं समाप्त कर देता हूँ। दिव्य माता, इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो। और अगर मैं हर बार जब वह कैफास प्रकट हो या अभ्यास करना शुरू कर दूं, तो यह स्पष्ट है कि हम इन गद्दारों पर अंततः विजय प्राप्त कर लेंगे। अब इस छोटी सी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों गद्दार, यहूदा, पिलातुस और कैफास, अकेले नहीं चलते। ये हमेशा झुंड में चलते हैं। और इसलिए जब आप सपनों की दुनिया में किसी बिल्ली का सपना देखते हैं या 3 चोरों का सपना देखते हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं, तो आपको विश्वासघात के दोष को दिखाया जा रहा है। वे कैसे चलते हैं? यही वह तरीका है जिससे अहंकार की गति संरचित होती है। सबसे पहले यहूदा सक्रिय होता है, फिर पिलातुस सक्रिय होता है और अंत में कैफास। यही तरीका है, यही संरचना है। जब हम विश्वासघात करने जा रहे होते हैं, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम व्यभिचार करने जा रहे हैं, अपने साथी के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्रेम में पड़ने की स्थिति महसूस होती है। यह प्रेम में पड़ने और व्यभिचार की स्थिति यहूदा उत्पन्न करता है। इसके बाद मन खुद को सही ठहराता है। हमारे विचार हमें बताते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और अंत में हमारे भीतर उस व्यक्ति से मिलने और अपना प्रेम संबंध शुरू करने की पूरी इच्छा होती है। इसी तरह इच्छा, तर्क और पूरी इच्छा शक्ति सक्रिय होती है ताकि हम विश्वासघात में गिर सकें। अगर हम उस समय आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें, तो हमें इन तीनों विश्वासघातियों को
देखना सीखना होगा। कैसे? जब इच्छा हो तो कहना चाहिए, हे माँ, अहंकार नष्ट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। सख्ती से न्याय करना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे खुद का न्याय करना है, ये व्यभिचार है, मैं क्या करूँ? हे माँ, इस दोष को मुझसे दूर करो। बुरी इच्छा, उसे मैं कैसे हराऊँ? सचेत बलिदान द्वारा। मैं वह काम नहीं करूंगा और मुझे दर्द महसूस होगा और उस दर्द को मैं समाप्त कर दूंगा। हे दिव्य माँ, इस अहंकार को मुझसे दूर कर दो। और इस तरह मैंने विश्वासघात, व्यभिचार को वफादारी, निष्ठा और ईमानदारी में बदल दिया। जब हमें लड़ने की इच्छा महसूस होती है तो वही होता है। मुझे सच में लड़ने की इच्छा महसूस हो रही है। मेरे मन में तर्क तुरंत कहता है, लेकिन आप कैसे चाहते हैं कि मैं कुछ न कहूं? वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और कैफास के भीतर चिल्लाने, लड़ने की पूरी इच्छा महसूस होती है। वह इसे सहन नहीं कर पाता, वह फटना चाहता है। अगर हम आत्मनिरीक्षण में हैं तो इस इच्छा को देख सकते हैं। याद रखें, इच्छा यानी यहूदा को खुद को नकार कर जीत सकते हैं। तो इस मैं को मार दो, मैं खुद को नकारता हूँ। मन कहता है, आप कैसे चाहते हैं कि मैं कुछ न कहूँ? मैं खुद को जज करता हूँ, मेरा घमंड क्या है? हे माँ, इस मैं को मार दो। और बुरी इच्छा, मैं उसे नहीं करता, मैं उसे समाप्त कर देता हूँ। हे माँ, उस अहंकार को मार दो, मैं यह न कर पाने के कारण पीड़ित हूँ, उस पीड़ा को भी मार दो। और इस तरह पल पल मैं देख सकता हूँ कि हर क्षण सभी दोष विश्वासघात के कारण चलते हैं। किसी क्षण हमें आलस्य आता है, आलस्य महसूस होता है, उसका औचित्य बताया जाता है और वह कुछ करना चाहता है। अगर हम जागरूक हैं तो हम इन विश्वासघातियों को देखना शुरू कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। दरअसल अब इस छोटी सी सोच को समाप्त करते हुए मैं आपको यह छोटी सी सूची देना चाहता हूँ जो कि कार्य के प्रति विश्वासघात हैं, जिसे इन शिक्षाओं में उच्च विश्वासघात भी कहा जाता है। वे कार्य जो उच्च विश्वासघात उत्पन्न करते हैं वे तब होते हैं जब हम इस ज्ञान को छद्म गूढ़ चीजों के साथ मिलाते हैं, जब हमें तीन कारकों के बारे में स्पष्टता होती है और हम उसमें कुछ मिलाते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। जब हम संसार की चीजों से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और कार्य से दूर हो जाते हैं, जबकि हम पहले समझ चुके हैं कि मार्ग क्या है। जब हम अपनी इच्छा से स्खलित होते हैं। याद रखें कि ऑनर्गेज्म का अर्थ है सृजनात्मक यौन ऊर्जा का बह जाना। जब हम गूढ़ एसोटेरिक कार्य छोड़ देते हैं और जब हमारे पास यौन नियंत्रण होते हुए भी हम अपनी दिव्य माता के साथ विश्वासघात करते हैं और दूसरी साथी चुन लेते हैं, इसे भी उच्च देशद्रोह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब हम अपनी शपथ का पालन नहीं करते या अपने गुरु के साथ विश्वासघात करते हैं, हमारा आंतरिक देवता हमें आंतरिक आदेश देगा ऐसे कार्यों के लिए जो हमें अपनी चेतना जागृत करने होंगे। और विश्वासघात तब होगा यदि हम उन शपथों को पूरा नहीं करते। और अंत में जब हम निर्वाण का मार्ग चुनते हैं, जबकि हमारे पास सीधा मार्ग चुनने की संभावना होती है। आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। समझना अच्छा है कि अगर कोई समझौता होता है और उसे पूरा नहीं किया जाता, तो उसी क्षण विश्वासघात होता है। आप सभी इस क्षण तक साथ रहने का धन्यवाद। मैं आपको हमारे संपर्क विवरणों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। याद रखें, आप हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगली कॉन्फ्रेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कॉन्फ्रेंस नंबर 45। हमें क्या करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस के सकारात्मक परिणाम मिलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको शुभ संध्या, शुभ रात्रि कहता हूँ। फिर मिलेंगे।